अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं, साथ खैरियत से हैं। और एम आई लाइव और नॉट? अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स। आई थिंक वी आर लाइव। तो अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स। वकार ज़का की टीम से आज मैं आपको बताऊंगा ये इस लाइव लेक्चर में कि बेसिक स्पॉट ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ दिया यूएसडीटी का सिग्नल दूंगा, बताऊंगा कि ऑर्डर कैसे लगाते हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं अपने फ़ोन से लाइव चैट खोल लेता हूँ। आई डोंट नो अगर मैं यहाँ खोलूँ तो वो आवाज़ आएगी या नहीं आएगी, बट लेट्स सी। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल वगैरह हैं वो आप लोग आखिर में मुझसे पूछेगा, अभी नहीं पूछेगा। क्योंकि अगर अभी अभी आप पूछेंगे वो सारे मिक्सअप हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, फिर मैं एंड में ना जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये करना है, आपने आना है अपने बाइनेंस के अकाउंट में। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने सारी चीज़ें बंद कर देनी है और यहाँ पे आपने ये वॉलेट लिखा है ना, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद फियाट एंड स्पॉट वॉलेट पे क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ आप क्लिक करेंगे, आपके पास आपके सारे बैलेंस आ जाएंगे। ये आपका जो है बेसिकली इस पे आपकी जितनी भी फंड्स हैं, जो भी आपने ट्रेड किया हुआ है नहीं किया हुआ, वो आ जाएगा। सही है। अच्छा, मार्केट पे जाना है सबसे पहले। यहाँ पे जाने के बाद आपने एक कॉइन का नाम है जिसका नाम है दिया, सर्च करना है DIA, दिया। अब ये जो है यूएसडीटी के पेयर में, आपने इस पर क्लिक करना है, इसका चार्ट खुल जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप जब यहाँ चार्ट खुल गया आपका, अब यहाँ देखें आपके पास जो है ये इस तरीके से चार्ट खुल जाएगा। ये वाला नहीं होगा, इसकी अभी ज़रूरत भी नहीं है हमें, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, यहाँ पे आप आ गए तो इस तरह आपका प्लेटफॉर्म नज़र आएगा। ठीक है। स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास अगर डॉलर्स पड़े हैं तो ठीक है, नहीं पड़े तो कोई मसला नहीं है। मैं इसके लिए आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ कैसे। अच्छा जी, लेट्स से मेरे पास अभी $100 पड़े हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे $100 पड़े हुए हैं। अब मैंने इस कॉइन को बाय करना है। अब दिया कॉइन का आप सबको मैं सिग्नल दे रहा हूँ। ये आप लोग, अगर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी एडिट कर दूंगा कि टारगेट्स क्या हैं, बाय सेलिंग और टारगेट्स। अच्छा, दो जोन्स होती हैं जब भी आपको स्पॉट ट्रेडिंग का सिग्नल दिया जाए। दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना होता है, और सेल, सेल का मतलब होता है बेचना। ठीक है। बच्चों की तरह बता रहा हूँ ताकि हर कोई आराम से कर ले। आपने बाइनेंस पे लॉगिन किया, आपने चार्ट खोला, आप यहाँ आ गए। सही है। इसके बाद आपने देखना है कि सबसे पहले आपका बाय का ऑप्शन है, उसके बाद आपका सेल का ऑप्शन है जहाँ मेरा कर्सर है। ठीक है। अब बाय का जो टारगेट है वो इसका है 1.15। ये जहाँ लाइन है ना मेरी, ये देखें 1.15 लिखा हुआ है ना, ये इसका बाय जोन है। यहाँ पे इस या इसके नीचे जब भी ये कॉइन आए तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है। और इसके सेल टारगेट्स हैं 1.1.2, 1.25, 1.3 शॉर्ट टर्म में। अगर आप चाहते हैं आपको और ज़्यादा गेन मिले तो आप इसको थोड़ा और लंबा होल्ड कर सकते हो। और फिर लंबे होल्ड में आप जो है इसको 1.4 अप टू 1.5 और ओ सॉरी, एक सेकंड, इसको मैं ज़रा ना और छोटा कर देता हूँ। अच्छा, और फिर आप अप्रोक्सीमेटली इसको आप $2 तक जाता हुआ देख सकते हो। ठीक है। या अराउंड $2, 1.9 आप इसका टारगेट रख लो। वन बेसिकली $1.90। तो ये अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकता है। ये कॉइन बाय करने के लिए अब हम क्या करेंगे, चलो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ क्लिक करना है, कि अगर किसी को कुछ भी नहीं पता ना, वो आराम से बाय कर लेगा। तो आपके पास डॉलर खरीदा हुआ है आपने, यूएसडीटी खरीदे हुए हैं, $10, $100 जो भी आपके पास फंड पड़ा हुआ है, जितना आपने बाय करना है। ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, ये लिमिट पे सेट हुआ हुआ है, देख रहे हैं आप, ये लिमिट सेलेक्ट हुआ हुआ है, मार्केट भी है और फिर स्टॉप लिमिट भी है। अभी हमने सिर्फ लिमिट यूज करना है और इसको आइसोलेटेड नहीं करना है, इसको सिर्फ स्पॉट पे क्लिक करना है। ठीक है। लिमिट, स्पॉट, और फिर यहाँ पे हमने प्राइस पे क्लिक करना है। मैंने प्राइस बताई है कि 1.15 इसकी मैक्सिमम बाइंग जोन है। ठीक है। ये नीचे तक आया था कॉइन, ये आया था तकरीबन $1.05 तक।
ठीक है, तो ये अक्सर नीचे भी आता जाता रहता है, तो इसको आप आराम से आप देख लो कि यार थोड़ा सा फंड मैं रख लेता हूँ। लेट से मैंने $50 का बाय करना है 1.15 पे। इतनी जब प्राइस ये जब नीचे आएगा ना कॉइन, तो इतनी प्राइस का कॉइन बाय कर लूंगा मैं $50 का। मेरे पास $100 है अभी, ठीक है। तो आधे प्राइस पे मैंने इतने पे बाय कर लिया, बाय पे क्लिक किया तो ये देखे मेरा नीचे ऑर्डर ऑर्डर लग गया, ठीक है। अब क्या है, अब मेरे पास $50 पीछे और बच गए। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला यार ये देखो कि ये कॉइन थोड़ा नीचे आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अच्छा, ये जो है मैं 4 आवर के चार्ट पे देख रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको आप 1 आवर पे भी देख सकते हैं। 1 आवर पे भी आपको सिमिलर पैटर्न ही नजर आएगा। ये देखें, तो ये अक्सर नीचे आ रहा है, जा रहा है। तो लेट से मैंने फिर बोला यार थोड़ा मुझे लग रहा है ये $1 12 सेंट तक आएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि भाई $50 जो बकाया पड़े हैं उसके मैं इस प्राइस पे बाय कर लूंगा। इससे क्या होगा कि एक मेरी जो है ना प्राइस की एवरेज हो जाएगी, ठीक है। ये 2 ऑर्डर लग गए मेरे, ठीक है। एक पहला ऑर्डर लग गया 1.15 पे, दूसरा ऑर्डर लग गया 1.12 पे। तो जब भी मैं आपको एक जोन देता हूँ ना, बाइंग जोन, तो इस कॉइन का जोन है $1 से लेके $1.15 तक। इस रेंज में ये ऊपर नीचे जब भी जाए आप समझे एक बाइंग जोन में। हाँ, अगर आपने बाय ही इसको $1 आपने पे किया है अगर, और ये $1 5 सेंट पे है, 10 सेंट पे है, तो आप एक तरीके से प्रॉफिट में बैठे हो। और अगर आप चाहो तो अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो, या अपनी आप सीड अमाउंट निकाल लो। सीड अमाउंट का क्या मतलब होता है, मैंने अक्सर ये जो है वर्ड टर्म यूज किया है। इसका बेसिकली मतलब होता है, लेट से मैंने $100 लगाए, अब भाई ये ऊपर चला गया, लेट से $1.5 पे चला गया, $1.5 पे चला गया, सही है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये जाहिर सी बात है $100 से ज्यादा का मेरा एक इंक्रीज हो जाएगी डॉलर्स। तो सीड अमाउंट वो होगी $100। तो जब इतना ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, $100 अपने वापस सेल कर दूंगा। तो लेट से, अच्छा जब सेल करना हो, अब ये तो बाय नहीं हुआ हुआ ना मेरा, लेकिन अगर ये मैंने बाय किया हुआ हो और मैंने लेट से टारगेट लिया 1.25 का, अब $100 का, अच्छा अब ये इसमें अमाउंट भी पूछता है। अब अमाउंट आप देखो करो कि आप कितने कॉइन बाय कर रहे हो। ये देखो यहाँ लिखा हुआ आता है अमाउंट, यार ये देखें ये अमाउंट लिखा हुआ है ना। अमाउंट के नीचे लिखा हुआ है कि भाई ये 44.64 है, फिर 43 है। तो 1.25 में मैं चाहूँ अगर अपने 40 कॉइन्स अगर मैं सेल करूं, मेरे पास है नहीं, तो वो $50 बनेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से एक जो मेरा बाय ऑर्डर है उससे मेरे कम कॉइन सेल करके सेम पैसे वापस आ जाएंगे। तो जो मेरे एक्स्ट्रा कॉइन बचे हुए होंगे ना, उनको अगर मैं चाहूँ तो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ कि ये थोड़ा और ऊपर जाए तो मेरा और प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें जो है वो आप पूरा का पूरा कैश आउट कर लो। कि अगर मैं चाहूँ कि भाई 44 और 43 कितना होता है, आई थिंक 87, हाँ 87 होता है, 88 87 बन रहा है ये। तो 87, तो मेरा ये $8 का प्रॉफिट हो जाएगा, 8.5 9 डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा अगर ये इस प्राइस पे गया 1.25 पे, ठीक है। तो ये इसका एक टारगेट है। इसी तरीके से अब ये जाए $2 पे, तो मैंने लगाया हुआ है, अगर इसको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी ये $2 का टारगेट नहीं दिया है, 1.9 का इसका मैक्सिमम टारगेट है, ठीक है। और वो भी मिड टर्म में, लेट से चलो ये $1.5 पर चला जाए तो मेरा 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये मैंने $100 लगाए थे इसमें, और फिर ये मुझे $130 बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं कि आप बेसिकली अपने जो आपका बजट है, डॉलर है आपके पास जो भी है, उससे आपने कोई चीज खरीदी लो प्राइस में, और जब उसकी प्राइस ऊपर गई तो आप उसको सेल करते हो, और जो प्रॉफिट आता है फिर आप उसको एंजॉय करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये दिया कॉइन का सिग्नल है, इसको आप बाय भी कर सकते हो। अभी देखो प्राइस चल रही है 1.16, तो अगर आप इसको ऑर्डर लगा लो 1.5 पे, ये वैसे थोड़ा सा निकला है, अभी ऊपर निकला है, थोड़ी देर पहले नीचे चल रहा था ये देखें ये 1.5 पे ही चल रहा था। तो खैर है, कोई मसला नहीं है।
अगर आप चाहें तो इसको 1.6 तक भी बाय कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे आता रहेगा, ठीक है। ऑर्डर देने का मकसद, ऑर्डर बताने का मकसद ये प्राइस रेंज बतानी होती है, ठीक है। अच्छा जी, कोई भी इसके बारे में सवाल है अब आप मुझसे पूछे, मैं उसका जवाब दे दूंगा। मैं चैट में जाता हूँ, ज़रा देखता हूँ, ठीक है जी। जी जी बिल्कुल, जितने भी एक्सचेंजेस है ना, सिमिलर प्रोसेस है बाइंग एंड सेलिंग का। अब आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सब मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ लें, ताकि आप लोगों को जो है वो कोई भी कंफ्यूजन हो क्लियर कर लें। और देखें, जितने ज़्यादा आप लोग मुझे पीएम करते हैं ना, उससे बेहतर है कि आप लोग ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करें, तो बेहतर होगा। प्लीज़ मुझे पीएम नहीं किया करें, मैं सबको रिप्लाई नहीं दे सकता, और रिप्लाई मुश्किल हो जाता है। बाइंग सेलिंग के लिए सही है, लेकिन वैसे आपको कोई सवाल वगैरह और ट्रेडिंग वगैरह, तो वो जो है आप ग्रुप में पूछ लिया करें। दिया इतोरो में नहीं है। सुमेर भाई, मैंने इतोरो यूज़ नहीं किया है। हाउ डिड आई अराइव एट दिस कॉइन? मेरे भाई, मार्केट में जो है वो 8,000 कॉइन है। कॉइन मार्केट कैप पे अगर हम जाए ना, तो अ, चले ऐसा करता हूँ कि मार्केट की एक अपडेट भी दे देता हूँ। मार्केट में अपडेट ये चल रही है कि मेरे भाइयों, जो मार्केट कैप है वो हमारा लास्ट बुल रन से एक्सीड कर गया है। 800 बिलियन डॉलर था लास्ट बुल रन में, इस बार जो है वो 824 बिलियन डॉलर्स हो गया है। और इसके अलावा जो हमारी बिटकॉइंस की डोमिनेंस है, ये अच्छी खासी है, ठीक है। इसकी वजह से जो है आल्ट्स ब्लीड हो रहे हैं। आज जो है वो 2 जनवरी है, और मैं यूके के हिसाब टाइम के हिसाब से 11:40 हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि जितनी भी आल्ट कॉइन है वो सारे ब्लीड हो रहे हैं विद इन द लास्ट 24 आवर्स। बहुत ज़्यादा, वेल, विद इन द लास्ट आई गेस 2-3 दिन से आल्ट कॉइन बहुत ज़्यादा ब्लीड हुए हैं। और ये इसी वजह से ब्लीड हुए हैं क्योंकि जो बीटीसी की मूवमेंट है ना, बीटीसी की मूवमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाए। बीटीसी की अगर हम मूवमेंट देखें डिफरेंट चार्ट्स में, तो ये बुलिश ही नज़र आ रहा है। इसकी कोई मुझे वाज़े तौर पे रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही है। इसकी एक रेजिस्टेंस है साइकोलॉजिकल, जो कि 25,000 है, जो कि मैंने ग्रुप में आई थिंक जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उसके 1-2 दिन भी बाद बताया था, एक पोस्ट डाली थी कि हम जो है बिटकॉइन को 27,000 तक देख सकते हैं। जहाँ पे अभी देखें मेरा कर्सर है, हम बिटकॉइन को यहाँ तक देख सकते थे, ये देखें यहाँ तक, यहाँ तक हम देख सकते थे। और यहाँ तक आया बिटकॉइन, इसके बाद यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है, और ये इसके बाद 30,000 तक गया। 30,000 तक का भी मैंने बताया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला था कि एक 27,000 के बाद जो है वो इसकी रेजिस्टेंस बनती है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनती है 35,000 पे। अब इसने, आप देखें कि विद इन 1 आवर की जो कैंडल्स हैं, इसमें जो स्पाइक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका बेसिकली यही मतलब है कि सारी इसने जो है वो बुलिश कैंडल्स बनाई हैं। तो ऐसा लग रहा है बेयर्स तो बेसिकली सो रहे हैं। अच्छा, बुलिश और बेयर्स इनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो प्लीज़, मैंने एक पोस्ट बनाई थी, अनाउंसमेंट में होगी, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं, वेल ऑलमोस्ट सारे नहीं बट बहुत सारे हैं, वहाँ जाके कीवर्ड्स को आप देख लें। बुल्स और बेयर्स, बुल्स का ये मतलब होता है कि बेसिकली जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में, सॉरी, अप ट्रेंड में होती है तो वो बुल्स होते हैं, और जब भी डाउन ट्रेंड में होती है मार्केट, वो बेयर्स होते हैं। तो बेयरिश और बुलिश ये दो मूव्स होती हैं जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या चार्ट्स वगैरह को देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अभी हम जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस है 33,500 पे, यहाँ पे। तो बीटीसी ने यहाँ से भी डंप लिया है थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे जिन लोगों ने लॉन्ग किया होगा यहाँ से, उन लोगों ने फिर यहाँ से अपना प्रॉफिट निकाला होगा, तो जाहिर सी बात है मार्केट से थोड़ा सा पैसा निकला है, और ये इसीलिए हमें जो है वो रेड कैंडल नज़र आ रही है। इसको मैं ज़रा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि और ज़्यादा आसानी से नज़र आ जाए। तो ये मार्केट की सिचुएशन है। अब मार्केट में जो बीटीसी है ना, बीटीसी विदाउट एनी रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा है। अब पर्सनली, एक पर्सनल एनालिसिस बता रहा हूँ कि आई सस्पेक्ट
क्रैश, लेकिन अब वो अभी सूरत हाल जो है ना बहुत खतरनाक है क्रिप्टो की, क्योंकि बिटकॉइन बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। और स्पेशली जो यूएसडीटी की न्यूज़ है अमेरिका में, जो एसईसी की जो न्यूज़ है उसकी वजह से यूएसडीटी पे भी यूएसडीटी की वजह से सॉरी भी जो है बिटकॉइन बुलिश है, क्योंकि यूएसडीटी अगर आप देखें मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, तो ये थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, कोई मसला नहीं है अगर समझ नहीं आए, एक ऐसी एनालिसिस बता रहा हूँ अपना। यहाँ पे आप समझे कि एक आपके पास स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन पे एक न्यूज़ आ गई है, ठीक है, एक अथॉरिटी की न्यूज़ आ गई है कि भाई हम इन पे केस करेंगे या कुछ भी। तो क्या होगा, उस स्टेबल कॉइन से लोग निकलेंगे। अब लोग निकल के उस स्टेबल कॉइन से किस चीज़ में पैसा डालेंगे, जाहिर सी बात है बिटकॉइन में डालेंगे। तो हुआ हो सकता है कि अब जैसे बहुत सारे लोगों के पास लेट से $1 बिलियन पड़ा है, $1 मिलियन पड़ा है, जितने भी पैसे पड़े हैं यूएसडीटी में, ठीक है, यूएसडीटी से लोगों ने पैसा निकाला और क्या किया, बिटकॉइन खरीद लिया, बिटकॉइन शूट हो गया ऊपर। तो एक इसकी एक ये थ्योरी भी नजर आ रही है कि भाई एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये जो इसका इतना इंक्लाइन हुआ है ये इस वजह से भी हो सकता है हुआ हो, ठीक है। इसके साथ साथ जो है बिटकॉइन डोमिनेंस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी रेजिस्टेंस थी। अब बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर आप लोग नहीं समझते, ये बाद में बताऊंगा, इतनी कोई वो नहीं है, लेकिन देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। देख रहे हैं जहां मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एक मिनट रुक जाए, ये देख रहे हैं, ये ऊपर वाली जो लाइन मैंने हाईलाइट की है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग, एक और बात मैं बताता चलूं, बहुत सारे लोग जो है वो पता नहीं कौन कौन से कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप देखें, अगर किसी ऐसे एरे गैरे कॉइन में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ये देखें मार्केट में 8,000 से ज्यादा कॉइन है, ठीक है। हर कॉइन इस बुल रन में प्रॉफिट नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ जो क्वालिटी वाले प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। लेट से आपने अगर कोई कॉइन इन्वेस्ट करना है ना, सबसे पहला आपका तरीका होना चाहिए, आप कॉइन मार्केट कैप पे आए, आपको ये लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि भाई वो कॉइन जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो वो इस लिस्ट में है। अब ये लिस्ट जो है ना 100 कॉइन्स की आती है यहाँ तक, ठीक है। वर्ज इसका आखिरी कॉइन नजर आ रहा है यहाँ पे। बेसिकली ये लिस्ट आपकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना उस पे होता है कि भाई सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में है, और सॉरी मार्केट कैप पे होता है ये, सॉरी मार्केट कैप पे होता है। तो बेसिकली ये दिखाता है भाई सबसे ज़्यादा आपके पास वॉल्यूम किस चीज़ में और ट्रेडिंग किस में हो रही है, सबसे ज़्यादा पैसा किस में लगाया है लोगों ने। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है बिटकॉइन में। और बिटकॉइन डोमिनेंस का भी मतलब यही होता है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है क्रिप्टो की मार्केट में, जैसे मैंने शुरू में बताया कि अभी मार्केट कैप मतलब लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है पूरी दुनिया ने, देखे लिखा हुआ है ना, द ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप इज $828.42 बिलियन। तो मतलब पूरी दुनिया में इतना पैसा लोगों ने क्रिप्टो में लगाया हुआ है। अब उसमें इसमें से बिटकॉइन में कितना पैसा है, इसमें से इतना पैसा बिटकॉइन में है जो कि है $592 बिलियन। अब अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें ना कि भाई क्रिप्टो की मार्केट में 8,163 कॉइन्स है, तो बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो है लेकिन ये टॉप पे है। तो इसमें सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है परसेंटेज वाइज। इसके अंदर अभी कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है, 71.7। इसको ये चीज कहती है कि परसेंटेज वाइज बीटीसी में कितनी पैसा लगा हुआ है, इतना। तो ये जो परसेंटेज है ना 71.7, ये इस चीज की परसेंटेज है, ठीक है। अगर आप मैथ करें थोड़ा, इसका इसका और इसका, तो ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर बकाया आपका एथीरियम में है, उसके बाद आपका टेथर में है, उसके बाद रिपल है, उसके बाद लाइट कॉइन है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो कॉइन्स होते हैं ना उसके अंदर आपकी पैसे लगे हुए हैं, ठीक है। और एक वजह जो है कि हर कॉइन इस बार पंप नहीं करेगा लास्ट टाइम की तरह, यही वजह है कि भाई पिछले बुल रन में हमारे पास 1,000 कॉइन नहीं थे आई थिंक शायद, इस बार हमारे पास 8,000 कॉइन है। तो क्या होगा, अब जाहिर सी बात है पिछली बार हमारा जो क्रिप्टो मार्केट कैप था
टोटल वो था 800 बिलियन डॉलर। अभी भी ऑलमोस्ट उतना ही है, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अब आप सोचें उतना ही पैसा ऑलमोस्ट 8,000 जो है वो क्रिप्टोज में इन्वेस्टेड हो, क्योंकि डिवाइड हो गया ना एक तरीके से, तो डिवाइड हो जाएगा तो लोग खराब प्रोजेक्ट से निकाल के अपना पैसा अच्छे प्रोजेक्ट में लगाएंगे, तो इस वजह से सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट्स ही बूम करेंगे। और ये जो मैंने आपको दिया है, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है, SRM भी है, और बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट्स आप लोगों से शेयर किए हुए हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने आप लोगों को यूनी का भी बोला था। उसके अलावा टेजोस जो मैंने अभी लास्ट सिग्नल दिया हुआ है, XTZ ये नंबर 20 पे है। इसके अलावा अगर बहुत सारे लोगों ने, अभी मैंने देखा है कि डॉज कॉइन में भी पैसे कमाए, ये काफ़ी इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा ये देखें यूनिस्वैप का जो मैंने बताया था वो। अच्छा, एक तरीका ये कि अगर जो USDT की न्यूज़ है ना, टेथर की, अगर ये बैट इसका इम्पैक्ट USDT पर ज़्यादा ख़राब होता है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप जो है वो क्या कहते हैं, डाई कॉइन, ये रहा डाई कॉइन, ठीक है, ये बाइनेंस पे मौजूद है, ये भी एक स्टेबल कॉइन है, इस पे जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली इस वीडियो से, इस लाइव से आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अच्छा है जी, मुझे मैसेज, अच्छा जी, तो आप लोग अब मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और द बाइंग, भाई बाइंग जोन जो है वो 1 पॉइंट से 1.5 तक है, ठीक है, 1 to 1.15, सही है, ये है बाइंग टारगेट। भाई इससे पहले ये बताया रिवर्स कैसे करें, अकाउंट ही एक्टिव नहीं आ रहा मेरे भाई। अभी प्लीज़ जो मैंने बातें बताई इनका अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग मुझसे इसका सवाल पूछ लें, ताकि एक चीज़ जो टॉपिक चल रहा होता है ना वो चीज़ क्लियर हो जाए। सेलिंग का बता दें दोबारा मेरे भाई, वीडियो मैं पोस्ट करूँगा, ये अनाउंसमेंट पे होगी, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। हर एक वीडियो को आप 3-3, 5-5, 10-10 बार देखें, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन है ना उससे क्लियर हो जाए। हाउ टू सेट टारगेट टू ग्राफ, टारगेट सेट, वो मैं आपको, वो टीए का एक हिस्सा होता है, वो भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी तो आपको प्रॉफिट बनाना है ना। अभी आपको देखिए काम ये है कि जो जिन लोगों ने 1500 रुपीज 1200 रुपये दिए हैं उनके पैसे रिकवर हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से ज़्यादा ही बन रहे हैं पैसे, जितने भी लोग आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। अच्छा जी, इसके बाद आप लोग क्या पूछ रहे हैं, प्लीज स्विंग ट्रेड और मिड ट्रेड में समझा दें। देखिए स्विंग ट्रेड ये होती है, स्विंग ट्रेड का बेसिकली मतलब ये होता है, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है कि एक ही दिन में आपने एक ट्रेड खोली और एग्जिट कर ली, और उसमें से प्रॉफिट भी बना लिया या लॉस कर लिया अगर नुकसान हुआ तो। स्विंग ट्रेड में क्या होता है, एक दिन आपने खोली, अब वो 2 दिन भी ले सकती है, 10 दिन भी ले सकती है। और मिड टर्म का बेसिकली मतलब होता है 1 महीने से 3 महीने तक के दरमियान का पीरियड, ठीक है। वॉलेट्स के बारे में मैं भी आपको बाद में बता दूंगा। वॉलेट अगर आप यूज करते हैं तो एटॉमिक वॉलेट है, वो आप लोग यूज कर लें। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, लिमिट ऑर्डर, लाइक लैडर ऑर्डर। लैडर का बेसिकली मतलब होता है सीढ़ियाँ, समझ रहे हैं आप। तो जब मैंने बोला ना कि एक लैडर बन जाती है, इसका बेसिकली काम क्या हो चार्ट, ये रहा। बेसिकली ये मतलब है, जैसे ही देखें प्राइस नीचे आती रहेगी आपका ऑर्डर फिल होता रहेगा, तो एक लैडर बन गया। जैसे प्राइस गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, आपका ऑर्डर फिल हो रहा है, फिर हो रहा है, इस तरीके से, समझ रहे हैं आप। तो इसको, इसकी टर्म यही है। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस क्या है, देखिए साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ये होता है कि दुनिया में जितनी भी मार्केट्स होती है ना, फॉरेक्स है, कुछ भी है, कमोडिटी वगैरह वगैरह, गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं आप, फॉरेक्स में कुछ भी करते हैं आप, या क्रिप्टो करते हैं, जब भी आपकी कोई मार्केट होती है उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल एक चीज होती है, फैक्टर्स होते हैं,
कि भाई अब जैसे $20,000 इसमें ना मार्केट का बेसिकली फंडामेंटल सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ इसमें फंडामेंटल्स इंक्लूड होते हैं। और आप इंसान की जो एक साइकोलॉजी है ना यार, 20,000 पे जाएगा। अब देखिए पूरी मार्केट आपको अभी जब नहीं था, अभी जब 10,000 पे था बिटकॉइन, तो लोग बोल रहे थे यार कब जाएगा कब जाएगा, 20,000 20,000। कोई ये नहीं बोल रहा था 30,000 कब जाएगा। तो एक साइकोलॉजिकली एक इंसान के दिमाग में वो बैठी थी कि ये प्राइस कब जाएगी, भले वो फिर 5,000 पे जाए ना जाए, 3,000 पे जाए ना जाए, 50,000 पे जाए ना जाए, वो एक नुक्ता उन्होंने पकड़ लिया था। तो ये होती है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। समझ रहे हैं आप? एक तरीके से होपफुली समझ आ गया होगा। फर्स्ट बीटी ये जो मैंने अभी बताया आपको, डिया यूएसडीटी, ये जो लाइव है इसके उसमें ही है स्पॉट टू द मार्केट डिसाइड। आई डू अप्रिशिएट। मेरे भाई मैंने इसका भी एक चीज बताई है कि आप अगर किसी भी कॉइन में देख रहे हो ना, ये देखो, ये आपने पूछा है हाउ टू डिसाइड कि भाई किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है नहीं करना। सबसे पहला काम है आप कॉइन मार्केट कैप पे आओ, वहां जाके देखो 100 टॉप 100 की लिस्ट में कॉइन है या नहीं है। पहला तो ये काम करो। नहीं है तो जब तक आप और चीजें नहीं सीखते उसको छोड़ दो। और क्या, मैं बस देख रहा हूँ ओसीओ का यार, अभी जरूरत नहीं है। ये वीडियो अननेसेसरीली लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैं भी वो चीज़ें नहीं सोच रहा, नहीं बताई मैंने अभी स्पॉट ट्रेडिंग में, क्योंकि अभी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है ना ओसीओ लगाने की। अगर थोड़ी डिटेल, वेट आई थिंक 100 में है। मैंने आज तक इसमें ट्रेड नहीं ली, एमएफटी में भी नहीं ली, डॉज में ली थी, नेम में भी नहीं ली और टीआरएक्स में भी नहीं ली। लेकिन आई थिंक अगर ये 100 में है तो जाहिर सी बात है सही है। गो टू मार्केट सद भाई आप दिया दिया लेना चाहिए जी भी। देखें यूएसडीटी और दिया, इनका पेयर बना हुआ है। आप दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, यूके, आप वही पेयर बाय करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया है। व्हाट अबाउट आई हैवंट यूज्ड ट्रेडिंग 212, देयर इज नो कार भाई, उसके सेलिंग का आइडिया देते हैं मेरे भाई। वो उसी पोस्ट में जाके देख लें, मुझे याद नहीं है अभी वो वाली पोस्ट ना, उन्होंने पोस्ट की होगी। फिर व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन आल्स एंड अदर कॉइन। मेरे भाई बिटकॉइन जो है वो बादशाह क्रिप्टो की दुनिया का, ठीक है। उसके अलावा जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सारे आल्ट कॉइन्स होते हैं, इथेरियम, मोनेरो, लाइटकॉइन, ये वो वगैरह वगैरह। और मोनेरो में तो अभी ट्रेड भी नहीं करिएगा, क्योंकि जो प्राइवेसी कॉइन्स है उन पे जो है वो एक्सचेंजेस ने डीलिस्ट करना शुरू कर दिया है। अच्छा जी, और कोई अगर किसी का क्वेश्चन है इस ट्रेड से मुतालिक तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैंने मार्केट की अपडेट्स भी दे दी हैं कि इस दौरान आज के दिन इस टाइम पे मेरा, मुझे क्या लगता है कि क्या मार्केट की सिचुएशन होगी क्या नहीं होगी। तो होपफुली इससे भी आपको जो है वो चीज़ें समझ आ गई होंगी। सही है। आ, ये भी सही है, इतना बुरा नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन मैंने आज तक ट्रेड नहीं ली इसमें। मैंने खुद इसको पर्सनली स्टडी नहीं किया। सही है वैसे प्रोजेक्ट, शॉर्ट टर्म के लिए वर्षन इसके लिए 1 पॉइंट यार, इसमें तो कल मैंने खुद ऑलरेडी ट्रेड ले ली, 1.3 तक गया था आई थिंक ये। तो फिर मैंने बोला यार आप लोगों को भी दूं, तो मैंने आज ग्रुप में भी शेयर कर दिया। आपका फेवरेट कॉइन कौन सा है जो आपको लगता है बुलिश ट्रेंड में? मेरे भाई इस बार जो है ना, सिर्फ जितने भी आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ये देखो भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 100 की लिस्ट है, ठीक है। ये बीटीसी से शुरू होता है और ये यहाँ पे जाता है वर्ष तक, ठीक है। चलो इस पे दूसरे पेज पे भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। दूसरे पेज पे भी कुछ अच्छे कॉइन्स हैं, ठीक है। इस जैसे CLZ भी, इसने भी काफी परफॉर्म किया है, ठीक है। और इसके अलावा ये मैटेक भी है, सही है। इसके अलावा CRV कॉइन,
ये कॉइन मैं शायद इस कॉइन का सिग्नल दूं, इस पे नजर रखना जरूर। ये जो है ना CRV, इसका शायद मैं सिग्नल दूं आप लोगों को। अच्छा, इसके अलावा आपके पास मतलब डिपेंड करता है आप जो है वो किस उसमें देख रहे हो। प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, 8,000 प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से मैं देख रहा हूँ और कौन सा कॉइन है। सीरम, ये देखो जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो। इलेक्ट्रोनियम भी अच्छा प्रोजेक्ट है था, बस ये बीच में ही चल रहा है फिलहाल। इस तरीके से अब देखो, रेड कॉइन है, किसी जमाने में 100 पे होता था, लेकिन क्या हुआ है, इसकी मार्केट कैप ना आराम आराम से गिर रही है और प्राइस भी गिर रही है। और ये भी टॉप 100 में आई थिंक होता था, MPX। इसके अलावा FTM भी, FTM में मैंने ट्रेड लिया है, FTM भी सही है। FET में भी मैंने ट्रेड ली है, ये भी सही है। देखो, ट्रेडर में और होल्डर में क्या फर्क होता है, मैं आपको एक ये भी बात बताता हूँ। दो तरीके की टर्म्स होती हैं, ठीक है। एक होता है ट्रेडर और एक होता है होल्डर। होल्डर का मतलब होता है इन्वेस्टर, ठीक है। तो जब आप बात सुनते हो ना वकार भाई, या मैं या कोई और बंदा बात कर रहा होता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इस तरह के जब भी आप वर्ड सुनते हो ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर या मतलब होल्डर, होल्डर, क्रिप्टो का टर्म है होल्डर। तो इन्वेस्टर वो होता है जो बंदा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हो, लेट्स से कम 5 साल के लिए तो कर रहा हो। लेकिन ट्रेडर क्या होता है, उसको वो बोलता है भाई मुझे डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे जो है ना वो प्रॉफिट चाहिए। तो वो क्या करता है, ट्रेडिंग करता है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को सिग्नल दे रहा हूँ। अगर आप लोग चाहो, अभी भी बिटकॉइन ये कितना हाई पे पहुंचा हुआ है, हो सकता है ये यहाँ से गिरे $15,000 पे, जो कि मुझे लगता है गिरे, ठीक है। इस टाइम पे मुझे फिर भी लगता है कि ये अगर यहाँ से क्रैश होता है तो अप टू $16,000 ये रीटेस्ट कर सकता है इसकी सपोर्ट। उसके बाद 14,000 वर्स्ट केस सिनेरियो, क्योंकि करेक्शन तो आएगी क्योंकि जिस तरीके से मार्केट जो है अप जा रही है, इस तरीके से इसको डाउन भी आना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। लेकिन अगेन BTC है, कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा फिर न्यूज़ का भी तो पता नहीं है। अब आप देखें, इतना पैसा अगर टेथर ख़त्म हो जाए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूँ, इतना पैसा बिटकॉइन में और चला जाए तो इसका तो मार्केट कैप और बढ़ जाएगा, तो तकरीबन ये 35 तक आराम से जा सकता है। और फिर इसमें और पैसा आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये 35 तक क्या ऊपर और ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को ना देख के चलना होता है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन माई अकाउंट फ्रॉम आडा BNB आडा। ये बेसिकली इसका मतलब है कि जो आडा कॉइन है ना, उसको आप BNB से भी खरीद सकते हो, या आडा अगर आपके पास पहले से पड़ा है कार्डानो, उसको बेच के BNB खरीद सकते हो। इसका बेसिकली ये मतलब है। स्टेलर ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भाई अगर आपने इन्वेस्ट करना है, अभी भी आप इथेरियम लेके भूल जाओ, 1-2 साल के लिए भूल जाओ, वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। अब आप सोचो, इथेरियम जो है, अब वकार भाई तो खैर, वकार भाई ने तो काफी बोला। एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। इथेरियम आप खुद सोचो कि उठा कहाँ से। इसको हम डेली के उसमें अगर खोलें, ये देखो, कुछ दिनों पहले, ये देखो कहाँ से उठा है ये उठा है $100 से। 100 भी नहीं बल्कि 80, आई थिंक ये नीचे तक 80 तक गया था, 84, हाँ। ये यहाँ $86 तक गया था। कौन? इथेरियम USDT 86। $100 भी चलो यार, आप $100 का भी अगर खरीद ले, ते जब ये गया था मार्च में, आई थिंक जनवरी फरवरी मार्च, हाँ। तो ये अगर आप इसको, चलो यार 100 पे भी नहीं, 200 पे, 150 पे खरीद लो आप इसको, तो अभी आप कितने प्रॉफिट में होते। तो अगेन कोई मसला नहीं है, ट्रेडिंग के टिप्स मैं आपको देता रहूंगा, ऑलरेडी और बहुत सारी दे चुका हूँ और भी दूंगा। देखना है देन बचना है, क्या मतलब भाई।
डॉज ऊपर जाएगा अभी, डॉज ने काफी ऑलरेडी प्रॉफिट दे दिया है। मैंने देखा नहीं था कितना ऊपर जाएगा, कितना गया है और कितना ऊपर जाएगा, मैंने उसका देखा नहीं है, लेकिन ऑलरेडी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो मैं डालूंगा। अभी देखें, आप लोगों को मैंने देने हैं, प्रॉफिट बनाना है। आप लोगों को सबको मैंने सिग्नल्स देने हैं और प्रॉफिट बनवाना है। तो आप लोग जो है ना, जितनी भी वीडियोस पहले मैंने पोस्ट की हैं वो सारी देखें और समझे, पहले समझे, 5-5 10-10 बार देखें वीडियोस को। और प्लीज मुझे जो है ना वो मैसेज ना करें, डीएम में पीएम में पर्सनल मैसेज ना करें। अ, इसके अलावा आप लोग और क्या पूछ रहे हैं? ब्रो कैन आई बाय यूएसडीटी फ्रॉम यू इन पेपाल? जी आप मेरे से खरीद सकते हैं। इसके अलावा yes, we trade down जी, yes, इलेक्ट्रॉनिक ऑफ जाएगा, माइट बी बाइंग टाइम। हाँ हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो अच्छा है, लेकिन इसकी आई थिंक सप्लाई कुछ ज्यादा ही है। डियर व्हाट इज यू, मेरे भाई यूएसडीटी जो है वो स्टेबल कॉइन है जिसको आप बाइनेंस से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के मैसेज क्या लिखा हुआ तक तो नहीं जाएगा? क्या नहीं जाएगा? बीटीसी? भाई कौन सा वॉलेट में इथेरियम रखें? अगर आप लॉन्ग टर्म, मेरे भाई डिपेंड करता है आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर आपकी आपने लेट से 10-12 हज़ार डॉलर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये मैं आपको रिप्लाई इसमें भी दे रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। ट्रेजर वॉलेट होता है, हार्डवेयर वॉलेट होता है, ये आप खरीद लें। 100-200 डॉलर, 150 डॉलर इस तरह आता है। ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदिएगा, कहीं और या किसी और दोस्त से या किसी और कहीं और जगह से नहीं खरीदेगा। अच्छा जी, भाई कौन सा ऑर्डर, ये तो मैंने जवाब दे दिया, बताया तो है इसलिए। हो सकता है आपने, अगर आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हो सकता है मे बी आपने न्यू अकाउंट बनाया हो तो वो इसलिए ना कर रहे हो। इसके अलावा चले, आप लोग मेरे ख्याल में और कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो होपफुली इस वीडियो से आपको मार्केट अपडेट वगैरह मिल गई होगी, सिग्नल का पता होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इसी लाइव में आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और आपको जो है वो और सिग्नल देते रहूंगा। देखिए अनाउंसमेंट का सेक्शन, उस पर नज़र रखें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज्वाइन करवाएंगे। हमारी पाकिस्तान की इंशाल्लाह ताला सबसे बड़ी कम्युनिटी बनेगी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स जितने भी हमारे हैं, और क्रिप्टो की सबसे बेहतरीन कम्युनिटी होगी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में क्या। सब भाई ये हमारी मेंबर। अच्छा सही है, इसका मैं कमेंट्स में रिप्लाई दे देता हूँ। ब्रो आई एम न्यू हियर, मेरे भाई सारी चीजें बताई हुई हैं। आप जो है सबसे पहले वकार भाई की जो एबीसी वाली वीडियो है, पिंड में पिंड है वो, ठीक है, वो जाके देखें। अच्छा जी, चलें, खुदा हाफिज दोस्तों, मैं फिर आप लोगों से अगली लाइफ में मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज।